हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है द ज्ञानपीठ में। मैं विवान आपके लिए आज इस वीडियो में क्लास 9th का एक चैप्टर है जिसका नाम है सर्किल, वो आपके सामने लेकर आया हूं। क्योंकि बच्चों आपने सर्किल क्लास 8th क्लास 7th में जाना होगा, सर्किल का नाम जिसको हिंदी में बोलते हैं गोला, वो गोला, ठीक है। तो होता क्या है कि क्लास 9th में आपको सर्किल का एक अपडेटेड वर्जन मिलेगा, ठीक है। तो उसको मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सर्किल के A to Z जितने भी पैरामीटर्स हैं या जितने भी उसके कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास 9 से रिलेटेड, वो मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है सर्किल। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा सर्किल के डिफिनीशन, क्या डिफिनीशन है वो मैं आपको समझाता हूं। अब सर्किल का डिफिनीशन मैं लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या मैंने लिखवाया है, ठीक। तो देखिए मैं लिखता हूं द लोकस ऑफ द पॉइंट, द लोकस ऑफ द पॉइंट, द लोकस ऑफ द पॉइंट which moves in such a way that its distance from a fixed point जिसको कि हम लोग बोलते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं फिक्स पॉइंट को, सेंटर is always constant, it is always constant, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं इक्वल, फॉर्म सर्किल। मैंने आपको ये चीजें लिख के समझा दी कि हाँ भाई द लोकस ऑफ द पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट जिसको कि हम लोग सेंटर बोलते हैं इज ऑलवेज कांस्टेंट इक्वल फॉर्म्स सर्किल। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस लोकस का मतलब क्या होता है। सबसे पहला दिमाग में बच्चों की चलता है कि यार लोकस क्या होता है, ये क्या कौन सा वर्ड है। तो मैं आपको बताता हूं, लोकस मतलब होता है मूविंग पॉइंट। क्या होता है बेटा? मूविंग पॉइंट। जहां पे भी लोकस आता है तो आपके दिमाग में एक चीज चलनी चाहिए, क्या? लोकस का मतलब क्या होता है? मूविंग पॉइंट। हाँ ठीक है, तो मैं अब आपको समझा रहा हूं इस चीज को, जो मैंने लिखा है इसको मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं बाय ज्योमेट्री। तो मैंने एक फिक्स पॉइंट लिखा सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? फिक्स्ड पॉइंट। और फिर क्या हुआ, एक मैंने लिया लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब मूविंग पॉइंट जिसको मैंने बोला लोकस। यहां पे लिख रहा हूं मैं, क्लियर मैं लिख रहा हूं इसको यहां पे। अब ये इसकी इससे दूरी हमेशा की हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इक्वल रहेगी, चाहे ये यहां से यहां पहुंच जाए, चाहिए 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 यहां से यहां पहुंच जाए। हर जगह इसकी जो मूविंग पॉइंट है उसकी फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी है वो हमेशा सेम रहेगी और वो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगी। तो वो जो पाथ कवर करेगी वही आपका क्या बनाएगा बेटा? सर्किल बनाएगा। समझ गए? एक बार दोबारा समझ लो, एक फिक्स पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है। फिक्स पॉइंट एकदम फिक्स रहेगा, मूविंग पॉइंट मूव करेगा, और मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा कि हर जगह उसकी फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी रहेगी वो सेम रहेगी, और जो कर्व बनेगा वो सर्कुलर बनेगा। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? सर्किल बोलते हैं। एक और चीज, जो डिस्टेंस होता है मूविंग पॉइंट और फिक्स्ड पॉइंट के बीच में उसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेडियस। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस। और यही चीज मैंने इसमें लिखी हुई है आपके सामने। तो बेटा इसमें बहुत कुछ मैंने बहुत एक्स्ट्रा नहीं समझाया आपको, केवल मैंने आपको ये समझाया है कि सर्किल का जो डिफिनेशन है, बेसिक डिफिनेशन है, वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। जैसे कि दोबारा समझ लीजिएगा इस चीज को कि एक सेंटर है जो फिक्स पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट है जिसको हम लोग लोकस बोलते हैं, और वो मूविंग पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि उसकी दूरी फिक्स पॉइंट से हर जगह सेम रहती है। तो वो एक कर्वियल शेप बनाता है, सर्कुलर शेप बनाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सर्किल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या मैंने बताई कि फिक्स्ड पॉइंट और मूविंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा रेडियस। तो बेटा एक काम करिए, आप लोग ये डिफिनेशन नोट करिए, ये मैंने जो एग्जाम्पल समझाया आपको वो नोट कर रही है, फिर मैं आपको आगे
कुछ और चीजें बताता हूं, इसके पैरामीटर्स के बारे में समझाता हूं। तो बेटा नोट करिए इसको आप। देखिए बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया कि सर्किल क्या होता है और उसका डेफिनेशन बताया, रेडियस क्या होता है, फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, लोकस का मतलब क्या होता है, क्या उसकी मीनिंग होती है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं उसके पैरामीटर्स की तरफ। सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कॉर्ड। फिर मैं आपको बताऊंगा टेंजेंट, फिर मैं आपको बताऊंगा सेक्टर, सेगमेंट्स, ये सारी चीजें हैं क्योंकि आपको पता है कि 9th में और 10th में आपको सर्किल दोनों जगह मिलेगा। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है तो मैं आपको पहले लिख के समझाता हूं। द स्ट्रेट लाइन that intersect the circle at 2 points is called chord। बड़ा इजी डेफिनेशन है ये, तो आप समझ जाओगे आराम से। क्या कि एक सर्किल है बेटा और एक लाइन जो उसको दो जगह कट कर रही है, स्ट्रेट लाइन तो दो जगह सर्किल को कट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्ड। तो बस मैंने वही चीज आपको लिख के समझाई है कि एक स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्किल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। हर स्कूल, चाहे कोई भी स्कूल हो, तो उनका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है क्या मैं समझाता हूं कि एक बात आप समझ लेना कॉर्ड के बारे में कि एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड होते हैं। बहुत सारे कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हो एक सर्किल में, इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो। इनफाइनाइट कॉर्ड पहली बात। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, उसमें एक ऐसा भी कॉर्ड होता है जो सबसे बड़ा होता है, और सबसे बड़ा वाला कॉर्ड क्या करता है, सेंटर से पास करता है। कहां से पास करता है बेटा, सेंटर से। लिख रहा हूं मैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। एक नया पैरामीटर आ गया, ठीक है। समझना इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीजें समझ में आई आपको। क्या चीज कि कॉर्ड क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, पहली चीज। दूसरी बात कि कॉर्ड जो है एक सर्किल में हम इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब देयर आर इनफाइनाइट कॉर्ड्स इन अ सर्किल, मतलब एक सर्किल में बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं तो उन इनफाइनाइट कॉर्ड्स में एक ऐसा भी कॉर्ड्स आता है बेटा जो आपका सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, और वही जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, वही आपका सेंटर से पास करता है। और उसी लॉन्गेस्ट कॉर्ड को जो सेंटर से पास करता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा डायमीटर। तो मैंने आपको कॉर्ड के बारे में बताया, कॉर्ड की प्रॉपर्टीज बताई क्या क्या, कि बहुत सारे कॉर्ड्स इनफाइनाइट कॉर्ड्स होते हैं। दूसरा कि एक बहुत बड़ा कॉर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो सेंटर से पास करता है। तीसरा, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायमीटर बोलते हैं। तो बेटा एक काम करिए, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं टेंजेंट के बारे में। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों आप। चलिए फिर अब मैं बात करता हूं टेंजेंट के बारे में। क्या होता है टेंजेंट ये जो चीज है आपको क्लास 9th में भी मिलेगी और क्लास 10th में भी मिलेगी सर्किल के, क्योंकि एक कॉमन चैप्टर भी है इसमें सर्किल, क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। तो 9th में भी आपको कॉर्ड समझना है और 10th में कॉर्ड को यूज करना या कॉर्ड को समझना भी है आपको। तो टेंजेंट भी वही कहानी है, 9th में भी आपको पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है। तो फिलहाल हम पढ़ते हैं क्या होता है टेंजेंट। अ स्ट्रेट लाइन which touches the circle at one and only one point is called
ये पॉइंट लिखा है मैंने, POINT, ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। बड़ा शानदार चीज, बड़ी शानदार सी चीज है क्या कि एक सर्किल, उसको एक स्ट्रेट लाइन केवल एक और एक ही पॉइंट पे टच करती है। सर्किल टचेस द सर्किल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। मैंने अंडरलाइन कर दिया तो उसको समझ लेना आप कि एक लाइन है जो एक सर्किल को केवल एक और एक पॉइंट पे टच कर रही है। मान लीजिए ये सेंटर O है, ये AB है, ये एक सर्किल को C पे टच कर रहा है, मतलब एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक सर्किल को केवल एक और एक पॉइंट पे टच करती है, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? टेंजेंट। और इसके बारे में इसकी एक प्रॉपर्टी समझ लीजिएगा कि अगर सर्किल है तो हम उस पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा इस बात को ध्यान देना, मेरी बात को गौर करना कि एक सर्किल में हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कॉर्ड की बात भी मैंने आपको बताई थी कि एक सर्किल में इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह टेंजेंट में भी क्या करते हैं हम लोग? एक सर्किल में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और टेंजेंट होता क्या है वो भी समझ लो एक बार और, कि एक स्ट्रेट लाइन जो एक सर्किल को केवल एक और एक पॉइंट पे टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टेंजेंट बोलते हैं। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था आपका टेंजेंट का, इसको आप नोट डाउन कर लो और इसके बाद फिर मैं आपके लिए आगे कुछ और लेके आ रहा हूं। तो बच्चों मैंने आपको सर्किल के डिफिनीशन के बारे में बताया, उसके लोकस के बारे में बताया। लोकस का मतलब क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है लोकस की। लोकस का मतलब क्या होता है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको रेडियस बताया, फिर मैंने आपको कॉर्ड बताया और कॉर्ड की प्रॉपर्टीज बताई, फिर मैंने आपको टेंजेंट समझाया और टेंजेंट की प्रॉपर्टी बताई। अभी इसमें 2-3 पैरामीटर्स और पड़े हुए हैं, जैसे कि आपका सेक्टर है, सेगमेंट है, आर्क है। ये सारी चीजें मुझे आपको समझानी है। और इसके बाद मैं अगले जब वीडियो में आऊंगा तो जब मैं सारे पैरामीटर्स समझा दूंगा आपको, फिर मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा और डेली बेसिस पे मैंने आपको होमवर्क देना है। आप वो होमवर्क करिएगा। फिलहाल आपके लिए एक काम मैं दे रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको कि मैंने जो चीजें आपको समझाई है वो आप उसको पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई दिक्कतें ना आए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड है। तो बेटा अगले वीडियो में मिलते हैं हम आपके साथ। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।